जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो के अंत में सफलता पाने का उपाय एक कहानी के माध्यम से बताया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसने बताया कि तुम सही हो और किसने कहा कि तुम गलत हो। तुम खुद से खुद को देखो कि तुम कहाँ गलत और कहाँ सही हो। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और वो जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। एक वक्त पर जाकर ये एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। 3 बातें याद रखो, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, पर समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि वो आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है, चालाकियां नहीं। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। मुझे पता है कि कृष्ण मेरे साथ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर यकीन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। दुनिया में रहने की 2 सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में। जब भी कोई पीठ पीछे मेरी बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनको मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के इस सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, अगर आप उसको धोखा देते हो तो ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करता। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है वो तो खुद भी गलत है। निराशा में ही आशा की किरण है, कृष्णा मेरे साथ है, इस बात का हर पल मुझे स्मरण है। श्री कृष्ण कहते हैं,
आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर दिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ नहीं बचता। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। वही भक्त कृष्ण को जान सकेगा जो पहले खुद को पहचान सकेगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके पास एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर भेंट किया। राजा वो पत्थर देखकर प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए अपने औजार निकाल दिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर उसने अंतिम प्रयास करने से पहले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और उसे ये कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा, काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना हार मान लेते हैं। कई बार हमें 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पहले हम पीछे हट जाए वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।